चलिए रुक करते अपनी अगली खबर की। विजयदशमी के दिन पूजा के बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के मुताबिक गंगा सहित किसी भी नदी में प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जा रहा है और विसर्जन के लिए खास तौर पर तालाब बनाए गए हैं। पटना में गंगा घाटों पर पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि लोगों को नदी में प्रतिमा विसर्जन करने से रोका जा सके। आज विजयादशमी है और आज मां की विदाई की बेला है और इस मौके पर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि प्रतिमाओं का विसर्जन वैकल्पिक तालाब में कराएं। इसके लिए हर गंगा घाट पर यहाँ पर देखिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर गंगा घाट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो महिला पुलिसकर्मी है वो तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और प्रशासन ने गंगा घाट पर जो है वो वैकल्पिक तालाब का निर्माण करवाया है और लोगों से लगातार अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इसी वैकल्पिक तालाब में वो प्रतिमाओं का विसर्जन करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाया गया, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आप लोग क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? हम लोग बता रहे हैं कि कृपया आप गंगा जी के स्थान को बरकरार रखिए, गंदगी न फैलाएं और एक तालाब बना हुआ है उसी में मूर्ति का विसर्जन करें। तालाब के अंदर फूल पत्ती जब रिस्ट्रिक्टेड है सब यहाँ पर डलवा रहे हैं हम। न्यूज़ 18 की भी अपील है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है और लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि प्रतिमाओं का विसर्जन इसी वैकल्पिक तालाब में वो करवाएं। तो बिल्कुल हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेवारी है कि माँ गंगा साफ और स्वच्छ रहें और ऐसे में प्रतिमाओं का विसर्जन हर हाल में वैकल्पिक घाट पर ही किया जाना चाहिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर लखीसराय में प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था की गई है। नाव और गोताखोरों की टीम पूरी तरह तैयार है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। शहर के संसार पोखर पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर स्थित संसार पोखर पे। आपको दिखाना चाहेंगे कि संसार पोखर में ही शहर के पूरे प्रतिमा का विसर्जन होना है, जिसको लेकर नगर परिषद कर्मियों के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और सामने आप देख सकते हैं बारकेटिंग भी लगाया गया है। बताया जाता है कि बारकेटिंग के बाहर पानी ज़्यादा है, जिसको लेकर कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर नगर परिषद के द्वारा पूरी तरह से यहाँ पे बारकेटिंग भी की गई है। हर साल जो विसर्जन की तैयारी होती है उसी तरह इस साल भी तैयारी की गई है। इस मार्केटिंग के आगे डुबाऊ पानी है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए नाव है कि एक आदमी आगे चल गया तो उसके लिए नाव पर भी आदमी रहता है कि कोई तरह की घटना नहीं घटे। बेहतर से बेहतर सफाई अब की। काफ़ी भीड़ होता होगा तो किस तरह से यहाँ पे भीड़ संभालने के लिए हमारे संसार पोखर कमेटी जो है शिव मंदिर का, वो सभी लोग एक्टिव रहते हैं। बचाव के लिए जनता के CCTV कैमरा लगाया गया है। और इधर मुंगेर में बंगाली समाज की महिलाएं आज सिंदूर खेलाकर मां दुर्गा को विदा कर रही हैं। इस मौके पर पहले मां को सिंदूर लगाने की परंपरा है, फिर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती होने की शुभकामनाएं देती हैं। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमालपुर बंगाली दुर्गा में। यहाँ आज विजयदशमी के दिन एक अलग परंपरा है कि बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सिंदूर की होली खेलती हैं। ये वही सिंदूर है जो सुहागिन अपने मांगों में लगाती हैं। अपनी पति की लंबी आयु को लेके ये सिंदूर की होली खेली जाती है और आज के दिन ही माँ की यहाँ से विदाई भी होती है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को गालों पे सिंदूर लगा के, मांग में सिंदूर लगा के सिंदूर की होली खेलने में लगी हुई हैं। आज के दिन की क्या विशेषता है, हम इन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि क्या विशेषता है, क्यों सिंदूर की होली खेली जाती है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है। जैसे बेटी विदा होती है, हाँ, जिस तरह हम लोग बड़न करके उनको विदा करते हैं, उस तरह माँ को भी बेटी के रूप में ही यहाँ देखा जाता है। ये सिंदूर पहना के हम लोग जितने भी सुहागन हैं, दशमी को सिंदूर सबको पहना के एक उत्सव जैसा मनाया जाता है। उत्सव का माहौल होता है। इनका यही आशा होता है कि अगले साल फिर पुनः माँ क्या करना चाहिए। सिंदूर की खेला माँ बेटी की तरह आती हैं, फिर चली जाती हैं। सबका सुहाग बना रहे, इसलिए ये सुहाग रंग का सबके साथ भरा रहे सिंदूर की। इसमें खुशी भी है, गम भी है, अंदर से दुख भी होता है कि माँ जा रही हैं और खुशी भी है कि अगले साल फिर आएंगी। ये माँ को इसलिए विदा किया जाता है कि वो अगले साल पुनः आए, पुनः आके ही लोगों को, जो भक्त हैं उनको
भक्त को सद्बुद्धि ज्ञान दें तथा जो खुशहाली है वो ला सके। इसलिए महिलाएं आज के दिन सिंदूर की होली भी खेलती हैं कि पति की लंबी आयु हो। इसका मुख्य यही वजह है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, बंगाली दुर्गा स्थान। विजयदशमी के दिन पूजा के बाद मां की विदाई होती है। इस दिन बंगाली समुदाय की पूजा समितियों में सिंदूर खेला का आयोजन होता है। बंगाली समुदाय की महिलाएं मां को पान के पत्ते से सिंदूर करती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना के साथ सिंदूर खेला होता है। और पटना के कंगड़बाग पूजा समिति में सिंदूर खेला का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन बंगाली समुदाय के पूजा में सिंदूर खेला का काफी महत्व होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, सिंदूर खेला का दृश्य दिखा रहे हैं। ये काफी महत्व माना जाता है। इसका आज विजयादशमी है, आज माँ की विदाई होती है और माँ की विदाई माना जाता है कि सिंदूर से होती है। आज के दिन बंगाली समुदाय में पान के पत्ते से पहले माँ का सिंदूर किया जाता है। उसके बाद जो औरतें होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम पूछेंगे क्या है सिंदूर खेला, क्या है सिंदूर खेला? सिंदूर खेला शुभ माना जाता है और खेलना ही पड़ता है विदाई के समय। माँ की विदाई के माँ से ये आशीर्वाद देते हैं। हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। माँ से ये मतलब मांगते हैं, माँ हमको इसी तरह आशीर्वाद देते रहो कि हर एक साल इस तरह से हम लोग। के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। विजयदशमी को मां की विदाई हो रही है। नवादा रेलवे कॉलोनी में बंगाली पद्धति से सिंदूर खेला हो रहा है। महिलाओं ने सिंदूर खेला कर मां को नम आंखों से विदाई दी। इधर छपरा के कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा में मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस मौके पर बंगाली समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुख समृद्धि की कामना की। आज के दिन माँ दुर्गा के चरणों से स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां सिंदूर लेकर अपने मांग पर लगाती है, दूसरों को लगाती है और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती है। माँ दुर्गा सबको शांति दे, समृद्धि दे, सुख शांति दे, गति प्रदान करे। इस कोरोना महामारी में जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके घर वाले को शांति दे, यही माँ से कामना है। इस माँ सबका मंगल करे।